एक सीनियर आईटी इंजीनियर, एक फेमस कंपनी, इसके अलावा एक मॉल जिसने पूरे कॉरपोरेट सिस्टम को हिला दिया। मामला पुणे के हिंजेवाड़ी से है, जहां पर 48 साल के शख्स ने खुद ही मौत को गले लगा लिया। वजह जब सामने आई तो पूरा कॉरपोरेट कल्चर जो है वो सवालों के घेरे में आ गया। और जिस तरह से उन्होंने आखिरी नोट में जो चीजें कही हैं, जो कलीग हैं उनके, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरह का कंपनी में कल्चर था, जिस तरह का कंपनी में माहौल था, जो उन पर चीजें हावी थी, वो तमाम ऐसे चीज वो अपनी नोट में लिखते हैं और कहते हैं कि इन तमाम चीजों से मैं थक गया हूं, जिसकी वजह से एक शख्स ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा, बजाय इसके कि कंपनी में काम करना। वो भी ऐसा शख्स जिसकी वाइफ कैंसर से जूझ रही हो, जिसका 19 साल का बेटा हो, जिसके कंधे पर पूरा घर का खर्च हो, लेकिन वो शख्स इतना मजबूर हो जाता है कि उसने अपनी मौत को गले लगा लिया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा नोट जिसने पूरे कॉरपोरेट कल्चर को ही कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। क्या था पूरा मामला और क्यों इस तरह से एक मौत के बाद से पूरी आईटी सेक्टर हिली हुई है, और क्यों लोग कॉरपोरेट कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जो वहाँ के नॉर्म्स होते हैं, जो वहाँ के प्रेशर होते हैं, जो वहाँ का वर्क कल्चर सेफ्टी होता है, तमाम तरह के सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है। और ऐसे में जो कंपनी है उनका जो प्रोटोकॉल होता है वर्क प्लेस सेफ्टी और वर्क प्लेस एनवायरमेंट का, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में आकर खड़ा हो गया है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला टीसीएस से जुड़ा हुआ है। पुणे के हिंजेवाड़ी के टीसीएस कंपनी का ये मामला है, जहां पर 2 जून को लगभग शाम के 4 बजे का वक्त था। तभी अमित ब्रह्मे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीर है, ये 48 साल के शख्स अपने घर पे ही मृत अवस्था में पाए जाते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं लगता और फैमिली को लगता है कि ये हो सकता है डिप्रेशन में थे और तमाम तरह के प्रेशर जो था वो डील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उनके कमरे से एक उनकी डायरी मिलती है और उन डायरी के पन्नों में जो कहानी लिखी होती है वो पूरे परिवार को, और पुलिस स्टेशन में जब मामला पहुंचता है तो उन्हें भी सदमे में लाकर खड़ी कर देती है। आखिर उन्होंने जाते जाते अपनी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया था, और इस मौत के लिए 2 लड़कियों का नाम भी उन्होंने बकायदा अपनी नोट में लिखा था, जिसमें कहा था कि ये 2 लड़कियां जो है ये कहीं ना कहीं मेरे मौत के पीछे ये लोग हैं। इसके अलावा और ये बता दूं कि ये जो कलीग है, इनकी ऑफिस में ही कलीग है, इनकी सीनियर थी और कोई इनके साथ प्रोजेक्ट में काम करती थी। इसी दरमियान इनके जो बीच में कुछ हुआ था वो आगे हम बताएंगे। इन दोनों को मेन कल्प्रिट बताया है। इसके अलावा एक और शख्स का नाम लिया है विनोद पालीचा। ये शख्स हालांकि टीसीएस कंपनी में नहीं है, लेकिन ये शख्स जो है इस जहाँ पर काम करते थे, जो अमित है, इन्होंने ये जहाँ पर काम करते थे वहाँ के एचआर को इन्होंने बकायदा नोट लिखा था, मेल लिखा था, और इस मेल की वजह से इन्हें लगता था कि इनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, इनको कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलिएट कर रहे थे, जिससे आहत होकर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने से ही अपनी जान ले ली। ये 3 लोग जो है उनमें पहला नाम आता है अर्चना का, दूसरा नाम आता है शाश्वती का और तीसरा नाम आता है विनोद का। यानी 2 लड़कियां और एक लड़के का नाम लिखकर इन्होंने बताया है कि अगर मेरी मौत के पीछे कोई है और मेरी मौत का कोई जिम्मेदार है तो ये 3 लोग ही हैं। इन तीनों ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया है कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं आहत हो गया, और जिसकी वजह से इन्होंने इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया। अब विनोद ने क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह से ये लड़कियां इनको परेशान करती थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो विनोद ने लिखा हुआ है अपनी डायरी में। बता दो कि इस पर इन्होंने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता था उसमें इनकी सीनियर अर्चना थी और शाश्वती जो थी इनके साथ वहाँ पर प्रोजेक्ट में काम करती थी। लेकिन ये लोग, इनको जो चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट होता था वो चाहिए होता तो ये नहीं मिलने की भरसक कोशिश करते थे ये दोनों लड़कियाँ। उस प्रोजेक्ट से इन्हें निकाल देने की कोशिश होती थी ताकि ये अपने मनपसंद प्रोजेक्ट में काम ना कर सके। इसके अलावा इनका जो मेंटल इन्हें हैरेस किया जाता था, अगर कोई भी काम करते थे इनके परफॉर्मेंस पर डाउट किया जाता था। इनकी रेटिंग जो है देते हैं, इनके सीनियर जो देते हैं, उन रेटिंग को इन पर कहा जाता था कि आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी और आप नौकरी से बेदखल किए जाओगे। तमाम तरह के जितना हो सकता था ये लड़कियां उन पर करती थी।
डीईजी प्रोजेक्ट था जिसमें शाश्वती और अर्चना भी शामिल थी। पिछले 2 महीनों से इनके साथ जो है मिसबिहेव किया जाता था। इनका कहना है कि कम पैसे में, यानी सैलरी जो थी इनकी कम थी, इसके बावजूद ये वहाँ पर जॉब कर रहे थे। इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जिस प्रोजेक्ट में इन्हें काम करना था उसके रिगार्डिंग इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे वहाँ कर रहे थे। लेकिन जो लड़कियां हैं वो खराब फीडबैक देती थी, रेटिंग खराब होती थी, जिसकी वजह से इन्हें उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा जब भी इन्हें कोई काम असाइन होता था तो उस पर कहीं ना कहीं ये लोग हावी हो जाती थी और इन्हें किसी भी वे से हमेशा, चाहे मेंटली टॉर्चर करना हो, चाहे वहाँ पर जो इनके प्रोजेक्ट होते थे इसमें इनका नाम ना जाए, या फिर इनके मन का कोई प्रोजेक्ट ना मिले, तमाम तरह की जो थी वो इन पर एलिगेशंस लगाए जाते थे। मेंटल हैरेसमेंट किया जाता था, इनसे ठीक तरह से बात व्यवहार नहीं किया जाता था, एब्यूज़ किया जाता था। ये साफ तौर पर इन्होंने अपने डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें कहते थे कि मुझे सबके सामने खराब रेटिंग या फिर गंदे काम, जैसे काम में परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ी होती थी तो जानबूझकर सबके सामने इन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, डेडलाइन दी जाती थी, वो प्रोजेक्ट नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। इस तरह की जितनी भी चीज़ें कर सकते थे वो तमाम चीज़ें इन दोनों लड़कियों ने अमित के साथ किया था, जिसकी वजह से ये इतना ह्यूमिलिएट हो गए थे, मेंटली हैरेस फील करते थे, टॉर्चर फील करते थे और एब्यूसिव सारी चीज़ें होती थी, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने कंप्लेन दी थी। लेकिन इनका कहना है कि मैं इन सब चीज़ों को डील नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी सस्ती है बजाय इसके कि मैं मौत को गले लगा लूँ, तो इसलिए इन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया। दूसरी ओर विनोद पालीचा का नाम सामने आ रहा है। विनोद पालीचा जो है, उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रहती, उन्हें पर्सनल डिस्प्यूट जो था हस्बैंड वाइफ का, उसकी वजह से उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस संदर्भ में जो कंप्लेंट दर्ज था उसमें कहीं ना कहीं ये विनोद पालीचा जो है, उनका अमित के फ्रेंड है, ये आरोप लगाते थे कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई है। दूसरी ओर अमित जो है, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर इनकी बीवी का किडनैपिंग का केस सिंगापुर में इनके खिलाफ ही दर्ज है। इसके अलावा ये इनके कंपनी के एचआर को मेल करते थे और तमाम जो एलिगेशंस थे इनको डिफेम करने की कोशिश करते थे, जिससे आहत होकर ये अपने नोट में इनका नाम लिख कर जाते हैं कि मेरी मौत के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है शाश्वती है, अर्चना है, और तीसरा नाम विनोद पालीचा का लिख कर जाते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। टीसीएस में काम करने वाले एम्प्लॉय अमित अभय ब्रह्म, उम्र 48 साल, उन्होंने 2 जून को उनके निवास स्थान पे ही बारे में उन्होंने डिटेल में किया है। उसमें उन्होंने टीसीएस में ही काम करने वाले 2 एम्प्लॉय अर्चना और शाश्वती, इनके बारे में लिखा है कि वो जो प्रोजेक्ट में काम करते थे उसमें वो हमेशा उनको निगेटिव तरीके से कमेंट करना, अपमानित करना और रेटिंग निगेटिव देने की हमेशा धमकी देते रहना। और उनकी जब पारिवारिक समस्या थी, उनके पिताजी बीमार थे, उनकी वाइफ को भी कैंसर का इशू है, तो उनको छुट्टियां देने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी। तो ये 2 टीसीएस एम्प्लॉई और इसके साथ साथ उनके एक दोस्त थे विनोद पालीचा, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि विनोद पालीचा ये टीसीएस कंपनी को उनके बारे में नेगेटिव ईमेल भेजते थे और तरह तरह के एलिगेशंस करते थे। तो ये 3 लोगों के ऊपर हमने बीएनएस 108 और 35 सेक्शन के अंदर गुना दाखिल किया है भोसरी पुलिस स्टेशन में, और इसकी तहकीकात अभी जारी है। दोनों महिलाएं ये सब एक ही प्रोजेक्ट में काम करते थे, लेकिन इनका रेटिंग देना, ये जो चीज़ें हैं तो वो उसकी वरिष्ठ थी, और वो विनोद पालीचा जो है वो उसके दोस्त थे, लेकिन उनका भी जो इश्यूज थे उनके बारे में उन्होंने गलत तरीके से कंपनी को ईमेल भेजे। आपने सुना पुलिस ने कैसे क्या कुछ बताया है। पूरी कहानी जो उनकी 2 जून के बाद से हुई थी उससे लेकर उन्होंने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मई 2026 से पहले इनका जो था वर्क प्रेशर, वर्क असाइनमेंट इशू चल रहा था इनकी कंपनी में, और ये दोनों जो है अर्चना और शाश्वती से ही इनका चलता था डिस्प्यूट, और जो इनको पसंद था प्रोजेक्ट जिस पे ये काम कर सकते थे वो प्रोजेक्ट इन्हें नहीं देने के लिए ये भरसक कोशिश करते थे। बार बार इनका प्रोजेक्ट चेंज कर दिया जाता था, जिस पे ये काम करते थे वो प्रोजेक्ट इन्हें नहीं मिलता था या फिर चेंज कर दिया जाता था। अनसूटेबल वर्क देना, जो इनके लायक वो काम ना हो वो वर्क ये लोग देते थे।
इस तरह से वर्क प्लेस पे ये ह्यूमिलिएट फील करते थे, जिसे लेकर ये अपने ऑफिस जाना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा लेट में की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें इनके मेंटली हेल्थ पर आने लगी थी, जिसकी वजह से इनका मेंटल हेल्थ खराब होने लगा था। आरोप ये भी है कि कलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, प्रोफेशनल डिस्प्यूट रेपुटेशन पर असर पड़ा और पारिवारिक तनाव, क्योंकि इनकी वाइफ कैंसर से पीड़ित है, माँ बाप के जो दवा दारू है वो सब है, तो परिवार की पूरी चीज़ें जो थी इनके कंधे पर थी, जो वो झेल नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा ऑफिस में इनके साथ अलग तरह की व्यवहार हो रही थी, जिसकी वजह से ये आहत होकर आखिरकार इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। 2 सीनियर्स फीमेल कलीग और एक जो बाहर का आदमी है यानी जो विनोद, उस पर आरोप है। हैरेसमेंट का आरोप है, ह्यूमिलिएशन का आरोप है, डिफेमेशन का आरोप है, करियर का आरोप है कि करियर में ये लोग सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे। रॉन्ग प्रोजेक्ट एलोकेशन, यानी जो ये सक्षम नहीं थे वो काम इन्हें दिया जाता था। इस तरह से तमाम आरोप जब लगते हैं तो टीसीएस भी अपनी इंटरनल इंक्वायरी बिठाती है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसमें कितना सच्चाई है। जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर वो अब इंक्वायरी टीसीएस ने कमेटी बिठाकर कर रही है। जाते जाते कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे कि जिस तरह से आईटी सेक्टर में दबाव या फिर मेंटल प्रेशर फील किया जाता है और समय पर वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी जो बढ़ जाती है, इसके अलावा अगर एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करते हैं उसे निगलेक्ट किया जाता है, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज जो है उसे पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेबर ग्रुप्स और यूनियंस जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें भी इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ये तमाम जो मुद्दे हैं अब छिड़ गए हैं कि वर्कप्लेस सेफ्टी या फिर आईटी सेक्टर में इस तरह के जो वर्क प्रेशर और हैरेसमेंट की चीज़ें हो रही है उस पर कौन जवाबदेही देगा, और इस तरह से अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके पीछे जो लोग हैं उन्हें सज़ा कितनी होगी। और क्योंकि ये एक तरह से मौत के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं तो इन पर भी ये आरोप तय होना चाहिए। और प्रोजेक्ट हो या मेंटल हेल्थ निगलेक्टेड जिस तरह से चीज़ें की गई है इस केस में, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सवालों के घेरे में हैं कि आईटी सेक्टर हो या फिर कॉरपोरेट की मैं बात कर लूँ, पूरे कॉरपोरेट सिस्टम की मैं बात कर लूँ कि जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पर अगर उसके मेंटल प्रेशर ठीक नहीं है, उसे एब्यूज़ किया जा रहा है, उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, पब्लिकली उसे चीज़ें कही जा रही है या डिफेम किया जा रहा है, तो इस तरह के आरोप हर कोई झेल नहीं सकता। जिसकी वजह से आपने देखा कि 48 साल के अमित ने अपने घर पर जाकर अपनी ही मौत को गले लगा लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मौत जो है वो सस्ती है रादर देन कि इतनी चीज़ों को वो झेल रहे थे, कॉरपोरेट कल्चर हो। तो लगातार जो है कॉरपोरेट कल्चर सवालों के घेरे में है कि इस तरह के दबाव, प्रेशर और फिर वर्क परफॉर्मेंस को लेकर लोग कितना सजग है या फिर कंपनी कितनी सजग है, इस पर ज़रूर एक बार सोचना चाहिए।